भाई सभी को जय श्री महाकाल और सारे देवी देवताओं की जय हो। सभी के चरणों में सुनील भैया जी का प्रणाम। भाई टाइम नहीं मिल पाया और ये जैसे कि कढ़ाई वगैरह करते हैं कैसे नहीं करते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको नहीं बता पाया, तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ क्योंकि अष्टमी हो गई थी। तो कोई नहीं, फिर भी कल नवमी है, ठीक है? तो ज़्यादातर लोग अष्टमी और नवमी को ही कढ़ाई करते हैं। तो मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है आपको, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने मेरे पास क्रिया करवा रखी है, तो वो बंदा क्या कर सकता है, अपना भोग दे सकता है, अष्टमी की कढ़ाई कर सकता है, ठीक है? उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो माता रानी की कढ़ाई है, माता रानी की आप कढ़ाई कर सकते हो। तो जैसे भी आपकी इच्छा होती है, 5 कन्या, 7 कन्या, 9 कन्या, जितने भी आप कन्याएँ बिठाना चाहते हो तो बिठा सकते हैं और उनको भोजन करवा के और अपनी कढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर हमारे समाज के अंदर अष्टमी और नवमी के दिन ही कढ़ाई करते हैं। तो मैं थोड़ा-सा बिज़ी था बाहर, किसी की स्वामी के दौरान मैं गया हुआ था, तो वहाँ पे तो वो प्रसाद वग़ैरह लगवाने के लिए गया हुआ था, ठीक है? तो थोड़ी-सी समस्याएँ भी थी, वो भी थोड़ी-सी सॉल्व करके आया था। तो इसी के उससे मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, सॉरी चाहता हूँ। तो कोई नहीं, फिर भी आज ये शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगी और जो नवमी के दिन जो कढ़ाई कर रहे हैं, तो वो अपना ध्यान कर लेना, ठीक है? तो आप अपना जैसे भी जो भी आप भोजन बनाते हो, जैसे कि सब्ज़ी बनाते हो, हलवा, गुलगुला, पूरी, ठीक है? और चूरमा और क्या होता है, यही होती है मेन चीज़ें, ठीक है? हलवा, गुलगुले, पूरी, सब्ज़ी। खीर जो बनाना चाहता है वो खीर भी बना सकता है, जिसके घर पे दूध होता है। तो उसके दौरान क्या करना है, सब लोग जैसे कि जोत के ऊपर अपना भोग देते हैं, अंगारी के ऊपर, ठीक है? तो वो भोग अपना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसने क्रिया करवा रखी है मेरे पास में, तो वो ये काम कर सकता है, ठीक है? तो बाकी अमावस्या वगैरह नहीं निकालनी, जिसको मना कर रखा है मैंने, वो लेकिन कढ़ाई कर सकता है माता रानी की, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी प्रसाद बनाओ आप, उसके अंदर आप भोग दे सकते हो और भोग दे देना। दूसरा, अगर खीर का प्रसाद अगर आप बनाते हो, तो खीर का प्रसाद चौराहे पे मत रख के आना, ठीक है? दूसरा, चौराहे के ऊपर खाली वही प्रसाद जाएगा, जैसे हलवा हो गया, गुलगुला, पूरी, ठीक है? और हलवा, गुलगुला, पूरी, सब्ज़ी। तो उसके दौरान आपको लौंग, इलायची और उसके अंदर 5 पतासे भी देने हैं। अगर जो भी जिसको अगर लाग है वही दे के आना है, ठीक है? अगर किसी को अगर लाग वगैरह नहीं है तो वो बेशक से मत देना, लेकिन अगर किसी की लाग है तो वो 5 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची ज़रूर दे के आना उसके अंदर, ठीक है? और अगर किसी को अगर कोई भवन वाली काली को मानता है तो वो लड्डू भी दे सकता है, 2 बूंदी वाले लड्डू उसके अंदर चौराहे वाले की जा दे के आ सकता है, ठीक है? और उसके दौरान कुछ हमारे समाज के जो भगत होते हैं ना, समाज के भगतों में क्या होता है कि वो भगत संत बिठाते हैं। संत जैसे जो नगर कोटि भगत होते हैं। तो मैं अगर वो उससे नहीं चलना चाहते, अगर वो मान लो उनको कोई मान लो जैसे कि कोई भगत नहीं मिला, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक कंडीशन होती है कि सारे नगर कोटि भगत होने चाहिए। जो कांगड़ा गया हुआ हो तो वो ही बैठ सकते हैं। तो उस कंडीशन के दौरान फिर कुछ लोग वही है, आजकल आपस में झगड़ा रहता है, तो नहीं मिल पाते सारे बंदे। तो आप कन्याएँ बिठा सकते हैं, 5 कन्याएँ बिठा दो और उनमें से जैसे कि 5 थाली आप भर रहे हो या 7 थाली भर रहे हो, तो एक लोकड़िया की थ वो होता है कचौड़ा, ठीक है? कचौड़ा समझ रहे हो, छोटा, छोटा कचौड़ा जो होता है, ठीक है? तो वो कचौड़े के अंदर आप उसका प्रसाद बनाओ लोकड़िया का, और 5 कन्याओं की या 7 कन्याओं की थाली अलग से, ठीक है? ये बता रहा हूँ मैं, वो जो समाज के भगत थाली भरते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को अगर जो नहीं भरते हैं तो वो मत माइंड में मत लेना इस चीज़ को। जो थाली भरते हैं, नगर कोटि भगत होते हैं, तो उनके बारे में बता रहा हूँ। तो वो अपनी 7 थाली ले या 5 थाली ले, जितने भी मान लो उनकी कैपेसिटी है। तो मेरी तो यही सहमति है, मेरे तो यही मैं तो यही कहूँगा कि आप कन्या ही बिठाओ, ठीक है? कन्या को ही बिठाओ, क्योंकि ये माता रानी का सिस्टम है, इसके अंदर वो जो कढ़ाई वगैरह होती है, माता माता ही भोजन करती हैं और इन्होंने अपनी रीत अलग बना रखी है, नगर कोटि भक्तों ने। ये क्या करते हैं, सारे साथ संत बैठते हैं, तो वो संत वाला मैं सिस्टम आपको समझा देता हूँ कि वो संत वाला वो हमारी पुरानी लागें होती थी, ठीक है? तो अब हमारा सारा सिस्टम चेंज हो गया है और मैं चाहता हूँ कि चेंज हो जाएँ ये चीज़ें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमारे से वो चीज़ें सारी फ़ॉलो नहीं हो पाएँगी भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसके दौरान कन्या बिठाएँ, ठीक है? एक अपनी पितरों की थाली अलग से निकाल लें। आया समझ में? बाकी की सारियों के पानी से वो मिणस दे नहीं बोलते हैं, वो एक गोला सा टाइप बना के और उसके बाद अपना
उन थालियों में से भोग देना है सारा जोत के ऊपर, सभी में से, जैसे थोड़ा सा हलवा में से ले लिए, पूरा पूरी में से, पूरा बोल दिया सॉरी, पूरी में से, गुलगुला में से, ठीक है। तो वो भोग उनकी जोत के ऊपर लगाना है। 2 जोतें जलती हैं, एक घी की और एक तेल की, ठीक है। तो उसके अंदर अगर मान लो, हम तो तामसिक चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन लोग यूज़ करते हैं, जैसे दारू का भोग लगाते हैं। तो वो दारू जो भी पीता है तो वो दारू का भोग लगाता है। तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा-सा इग्नोर करता हूँ, ठीक है? तो आपको मैंने बता दिया है। और एक ये जो चौराहे वाली माता की जो सैनक जाती है, माता मसाणी की, चौगानर की, जो भी है, तो उसके अंदर आपको खाली चावल चावल डालने हैं। चूरमा बना रखा है तो चूरमा भी जाएगा, खीर का भोग नहीं जाएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। और सब्ज़ी, पूरी, गुलगुले, ये चीज़ें जाएँगी। हलवा उसके अंदर डाल दो थोड़ा-थोड़ा, और 5 बतासे, और उसके अंदर थोड़ा-सा घी का छिट्टा भूरा। ये चीज़ें जाएँगी उस चौगानन माता की, ठीक है? तो आप मेरे कहने का मतलब ये है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा था। तो हर तरह से मैंने आपको समझा दिया। एक नॉर्मल व्यू में भी, एक जो भगत होते हैं, जो नगरकोटी भगत जो हैं, मान लो हमारे समझ में बहुत सारे लोग जैसे चिंतपूर्णी ज्वाला जी और कांगड़ा जाते हैं, तो उनकी अलग लाइन होती है, ठीक है? तो ये उस लाइन के हिसाब से भी मैंने समझा दिया आपको। वीडियो मैं लंबी बनाना नहीं चाहता। और इसी के साथ में सभी को जय माता रानी की। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है, तो वो आप वेट करना, ठीक है? क्या वीडियो आएगी, तो जो भी है मैं टाइटल बनाऊँगा, ठीक है? या फिर आप कमेंट कर दिया करो कि भैया कोई ऐसी वीडियो बनाओ, ठीक है? तो उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा। तो वीडियो 7 मिनट की समथिंग हो गई है। तो सभी को जय श्री महाकाल, जय माता रानी की, जय माता रानी की। सबके भंडार भरे, सबको माता रानी अपनी कृपा दृष्टि दे और सबको दर्शन दे। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। जय हो माँ कालरात्रि देवी वीरभद्राय नमः, नीलकंठ देवाय नमः, सिद्धाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, या ओम या साबिर हक्षावीर देवाय नमः, ओम शिवाय। सभी देवी देवताओं की जय हो। अगर कोई भूल चूक से छूट गया हो तो ठीक है। तो इसी के साथ में सुनील भैया का सभी को प्रणाम। जय श्री महाकाल।